अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लान बी की जासूस सीरीज़ में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं अनायतुल्लाह की जंगी सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 61। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। फसीह अहमद का ताल्लुक़ इंटेलिजेंस के साथ था, इसलिए कोई ऐसी राज की बात होती जो हिंदुस्तानियों तक पहुँचाने वाली ना होती, फसीह अहमद को मालूम हो जाती थी। जापानी इतने कच्चे नहीं थे कि एक हिंदुस्तानी को राज की बातें बता देते, लेकिन फसीह अहमद बड़ा ज़हीन और होशियार जवान था। वो कुछ ना कुछ बू सुन लेता था। लो खानी भाई, एक रोज़ फसीह ने दफ्तर में आकर मुझे बताया, अब अपना अच्छा बुरा सोच लो। उसकी इतनी सी बात पे मेरा खून खुश्क हो गया। मेरा चेहरा यकीनन पीला पड़ गया होगा। मैंने उसकी तरफ सवाले निगाहों से देखा। जापानी फ़ौज को बर्मा से निकाल दिया गया है, फसीह ने कहा। एक बात पहले ही सुन लो, ये मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, किसी और के साथ बात ना करना। जापानी बुरी तरह बर्मा से पसपा हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी गई है। जापानियों का जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, फिर भी उन्होंने कुछ और हिंदुस्तानी कैदी पकड़ लिए हैं। मुझे ये बताओ फसीह, मैंने कहा, तुमने कहा कि अपना अच्छा बुरा सोच लो, ये क्यों कहा है? हम पकड़े जा सकते हैं, फसीह ने कहा। पहले तो ये उम्मीद है कि जापानी फ़ौज मलाया में जमकर मुकाबला करेगी। मलाया के शुमारी इलाकों में जापानी बड़ी ज़बरदस्त मोर्चाबंदी कर रहे हैं। उन्हें अपनी नेवी भी इधर ही इकट्ठी कर ली है, लेकिन अमरीकियों और अंग्रेज़ों ने इतना ताकतवर हमला किया कि मलाया में बड़ी ही खूरेज़ जंग होगी। हो सकता है जापानी मलाया से भी भाग जाए। इस सूरत में हम अंग्रेज़ों की फ़ौज के हत्थे चढ़ सकते, इसलिए मैंने कहा है कि अच्छा बुरा सोच लो। अगर हम पकड़े गए तो हम पर भगोड़ा होने का और बागी होने का इल्ज़ाम लगेगा। इतने में मेरा दोस्त शफी भी हमारे पास आ बैठा। शफी उस जवान का नाम था जो वाजिदा के ससुराल गांव का रहने वाला था, और उसने मुझे वाजिदा उसके खामिद आसिफ की पूरी खबरें सुनाई थी। वो हम दोनों का पक्का दोस्त बन गया था, और वो था ही दोस्ती के काबिल। फसीह ने उसे भी जापानियों की बर्मा से पसपाई की खबर दी, और हम दोनों ने उसे कहा कि वो किसी और को ना बताए। हम तीनों दोस्त सोचने लगे कि और आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि जापानी फ़ौज मलाया से भाग गई और हम यहीं रह गए तो क्या करेंगे। हम जानते थे कि हमें फ़ौज से फरार और दुश्मन के साथ मिल जाने के जुर्म में गोली मार दी जाएगी। मेरे दिमाग में एक बात आई। फसीह अहमद ने कहा, अगर हम पकड़े गए तो ये बयान देंगे कि हम तो जंगी कैदी हो गए थे और जापानियों ने हमसे जानवरों जैसा काम कराना शुरू कर दिया और इतना भूखा रखा कि हमें मुँह साफ नजर आने लगी थी। उन्होंने ज़बरदस्ती हमें आईएनए में शामिल कर लिया और अब हम खुद ही पीछे रह गए हैं ताकि अपनी फ़ौज में वापस चले जाए। अब तुम दोनों सोच लो कि कहाँ कहाँ से भागे थे, इसके मुताबिक अपना कुछ न कुछ बयान तैयार कर लो। मैं तो भगोड़ा नहीं हुआ था, शफी ने कहा। मेरी बटालियन वालों को यकीन होगा कि मैं जंगी कैदी हो गया था। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं किस तरह ये साबित करूंगा कि मैं भगोड़ा नहीं हुआ था बल्कि मैं जंगी कैदी हो गया था। बहरहाल हमारे लिए ये मसला ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया था। उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण नज़र आती थी, जो ये थी कि जापानी मलाया में जमकर मुकाबला करेंगे और अंग्रेज़ों और अमरीकियों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। जापानी जिस जज्बे से लड़ते थे, इस जज्बे को देखते हुए मेरी ये उम्मीद ज़रूर रोशन थी कि जापानी कम अज़ कम मलाया से नहीं भागेंगे, और हो सकता है जापानियों ने महाज को कंट्रोल करने के लिए ही बर्मा छोड़ दिया हो। देख लेंगे यार क्या होता है, फसीह अहमद ने कहा। जैसे हालात होंगे वैसे अपना रवैया बना लेंगे। सिर्फ ख्याल रखना कि हिम्मत और अकल को अपने काबू में रखना। दिन गुजरते जा रहे थे। साफ पता चलता था कि इंडियन नेशनल आर्मी की हिंदुस्तानी फ़ौजों तक ये खबर नहीं पहुंची कि जापानी फ़ौज बर्मा से पसपा हो आई है और पसपा होती ही चली आ रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईएनए में जो हिंदू ओहदेदार और जवान थे, उनका रवैया बिल्कुल ही बदलता जा रहा था। उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान के हाकिम समझना शुरू कर दिया था। ये तफसीलात मैं पहले ही सुना चुका हूँ। ये भी सुनाया है कि आईएनए में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, बल्कि अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन हिंदुओं ने मुसलमान फ़ौजियों को अपने मातहत समझना शुरू कर दिया था। एक रोज़ एक मुसलमान हवालदार और एक हिंदू हवालदार के दरमियान सियासी बहस चल निकली। हमारे हुक्म ये था कि सियासतबाजी में उलझना नहीं और अपना इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं छोड़ना। हमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई का उसूल और नारा दिया गया था। इन दोनों हवालदारों में बात कुछ और चली थी, लेकिन हिंदू हवालदार ने बातों ही बातों में ये जाहिर करना शुरू कर दिया कि वो बरतर और आला क्लास का फ़र्द है और मुसलमान इससे निचले दर्जे के लोग हैं। मुसलमान हवालदार बर्दाश्त करता रहा और हिंदू हवालदार से यही कहता रहा कि हिंदुस्तान की तमाम कौमें एक जैसी हैं और उनमें कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं।
हिंदू हवालदार ने आखिर में अल्फाज कह दिए कि तुम हिंदुस्तान में हमारे गुलाम होगे और तुम मेरे बूट साफ किया करोगे। मुसलमान हवालदार हंस पड़ा और उसने तंजिया इस हवालदार से कहा, लाला जी, वो वक्त आने दे, फिर देखेंगे कौन किसके बूट साफ करता है। वो वक्त आया ही समझो, हिंदू हवालदार ने कहा। हम तुम्हारी सिर्फ वो मस्जिदें खड़ी रहने देंगे जो हम चाहेंगे, बाकी मस्जिद हम गिरा देंगे या किसी के हवाले कर देंगे, वो इसमें रहाइश इख्तियार कर ले। मुसलमान हवालदार ने उसका जवाब हिंदू हवालदार को ये कहकर दिया कि उसके मुंह पर पूरी ताकत से घोंसा मारा। हम देख रहे थे। हिंदू हवालदार उठा तो मुसलमान हवालदार ने घोंसू थप्पड़ों और ठुड्डों से इस हिंदू हवालदार का हुलिया भी गाड़ दिया। हम फिर मुसलमान हवालदार को ना पकड़ लेते तो वो उस हिंदू हवालदार को शायद जानी से मार डालता। हम सब ने और हिंदुओं ने भी हिंदू हवालदार को बचा लिया और कोशिश ये की कि ये मामला यहीं रफा दफा हो जाए। लेकिन हिंदू हवालदार इतनी पिटाई के बाद एक मुसलमान को बख्शने के लिए तैयार नहीं था। वो दौड़ा गया और जाकर रिपोर्ट की कि एक मुसलमान ने इसे मारा पीटा है। इसके नतीजे में मुसलमान हवालदार को दफ्तर बुलाया गया और कुछ देर बाद हमें पता चला कि इसे 15 दिनों के लिए लेबर कैंप में भेज दिया गया है। लेबर कैंप में वैसी मुशक्कत कराई जाती थी जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि जो अंग्रेज जंगी कैदियों से ली जाती है। मुसलमान हवालदार को तो उधर ही लेबर कैंप में ले गए और इधर हम सबको फॉल इन करके एक हिंदू लेफ्टिनेंट ने लेक्चर दिया। वो दरअसल कह तो ये रहा था कि हिंदुस्तान की तमाम कौमों के अफराद एक दूसरे के भाई भाई हैं और हिंदुस्तान की मलकियत और हुकूमत में सब शामिल होंगे। लेकिन कोई बात वैसी भी कह देता था जिसे हम समझ लेते थे कि वो कहना ही चाहता है कि हिंदुस्तान पर हिंदुओं की हुकूमत होगी और मुसलमान इनके आगे सर झुकाकर रखेंगे। आखिर में उसने ये कहा कि आइंदा किसी और ने ऐसी हरकत की तो इसे हमेशा हमेशा के लिए लेबर कैंप के हवाले कर दिया जाएगा। किसी मुसलमान फौजी को ये कहने की जरूरत न हुई कि इस हिंदू हवालदार ने मुसलमान हवालदार को कैसी कैसी बातें कही थी जो कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहिए तो ये था कि हिंदू हवालदार की रिपोर्ट के बाद इन फौजियों की गवाही दी जाती जिन्होंने इन दोनों हवालदारों को बहस मुबासा सुना था और फिर लड़ाई भी देखी थी। लेकिन वहाँ बर्तरी हिंदुओं को हासिल थी, इसलिए मुसलमान हवालदार को सफाई पेश करने का मौका ही न दिया गया। इससे मुसलमान फौजियों में बददिली फैलने लगी। बर्मा के जंगलों और फिर मलाया में आकर वाजिदा मुझे कभी कभी याद आया करती थी और इसके साथ इसके खामिद आसिफ का ख्याल आता कि वो जिंदा वापस पहुंच चुका था या नहीं। कभी ये ख्याल भी आ जाता कि आसिफ अगर मर गया है तो शायद मैं जिंदा वापस चला गया तो वाजिदा के साथ शादी कर लूँगा। वाजिदा के साथ मेरी शादी मुमकिन नहीं थी क्योंकि ज़ात पात का फ़र्क था। कभी तो ख्याली पुलाव पकाने लगता कि वाजिदा को साथ लेकर कहीं भाग जाऊँगा। ये यादें मेरे जहन और मेरे दिल से कम होने लगी थी। हालात ऐसे हो गए थे कि गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसके ज़ेर असर वाजिदा और आसिफ की यादें आहिस्ता आहिस्ता महव होने लगी थी। लेकिन शफी ने आकर इन यादों को फिर से ताज़ा कर दिया। मैंने जहन से ये उतार दिया कि वाजिदा अब कभी मेरी बीवी बन जाएगी। उसने अपनी ज़िंदगी आसिफ के लिए वक्फ कर दी थी। फिर भी मैं कभी कभी शफी को अपने पास बिठा लेता और इससे वाजिदा और आसिफ की बातें सुना करता। इससे मुझे ज़रा तस्कीन सी हो जाती थी। कवालालंपुर अच्छा खासा बड़ा शहर था। इसकी ज़्यादातर शहरी आबादी भाग गई थी और कुछ लोग शहर में ही रह गए थे। भागने वाले जाते कहाँ, हर तरफ जापानी फौज फैल गई थी। भागने वाले जंगलों में खज्जल ख्वार होते रहे और कुछ उन शहरों की तरफ चल पड़े जिनके मुतल्लिक इन्हें उम्मीद थी कि महफूज होंगे। लेकिन पूरे मलाया पर जापानी फौज काबिज हो चुकी थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे। ये नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग भूख प्यास और बीमारियों से ही मर गए। जापानियों ने मलाया से भी खूबसूरत लड़कियां उठा ली और इन्हें अपने कब्जे में रख लिया। इनके अलावा उन्होंने यहाँ के शहरियों को और कोई परेशानी ना दी। एक रोज़ 2:30-3 बजे का वक्त होगा कि मैं, फसी और शफी वैसे ही टहलते टहलते शहर से बाहर निकल गए। शहर के साथ ही थोड़े से फासले पर 7-8 घरों की एक आबादी थी और इसमें एक मस्जिद भी थी। हम उधर जा निकले। ये अलग बात है कि हमने कभी नमाज़ पढ़ी थी या नहीं, लेकिन किसी भी मस्जिद को देखकर हमारे दिल बाग बाग हो जाते थे और इसके साथ यह एहसास बेदार होता था कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान एक अजीम कौम है। फसी अहमद ने कहा कि इन चंद एक घरों में मस्जिद है जिससे यह जाहिर होता है कि सारे घर मुसलमानों के होंगे। चलो इस आबादी में चलते हैं। चलने का मतलब ये नहीं था कि इनमें से किसी के घर जा घुसेंगे, बल्कि इस आबादी में से गुजरेंगे और मुसलमानों को देखेंगे। हम इन घरों से 50-60 कदम दूर होंगे कि एक अजीब मंजर नजर आया। पहले एक औरत की चीखों पुकार सुनाई दी, फिर वो औरत सामने आ गई, लेकिन इस हालत में कि एक सिख नाइक ने और एक हिंदू लांस नाइक ने उसके बाजू पकड़े हुए थे और उसे घसीट कर एक तरफ ले जा रहे थे। मेरे दोस्तों, फसी अहमद ने कहा, अगर ये औरत मुसलमान हुई तो मैं इस सिख और हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
इस इलाके पर फौज का कब्जा था। फौजी ऐसी हरकतें करते ही रहते थे। ऐसी हरकतें करने वाले फौजियों को इनके साथी फौजी नहीं रोकते थे, बल्कि लुत्फ उठाया करते थे और मजाक भी किया करते थे। हम तीनों ने आपस में तय कर लिया कि आगे चलकर देखते हैं ये औरत किस मजहब की है। अगर मुसलमान हुई तो हम में से इन फौजियों से छुड़ा लेंगे। इस इरादे से हमने अपने कदम ज़रा तेज़ कर लिए। हम तीनों ने अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। ये तो बात की बात थी कि ये औरत किस मज़हब की थी। इस सिख और हिंदू ने ऐसी हरकत की कि हमारे दिलो दिमाग ख़राब हो गए। हरकत ये की कि इस औरत को मस्जिद के अंदर ले गए। हम तीनों दौड़ पड़े। ये अब एक औरत की नहीं बल्कि एक मस्जिद की बेहुरमती थी। हम जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो हिंदू सिख औरत को जूतियों समेत मस्जिद के अंदर ले गए थे। ये छोटी सी मस्जिद थी जो ज़मीन से ज़रा ऊपर बनाई गई थी। इसके दरवाजे की 3-4 सीढ़ियाँ थी। आगे छोटा सा सेन था, फिर आगे छोटा सा बरामदा और आगे कमरा था। उसके 3-4 या शायद 2-3 दरवाजे थे। बरामदे और अंदर वाले कमरे में सफ़े और चटाइयाँ बिछी हुई थी। हम जब मस्जिद के दरवाजे पर जा रुके तो मस्जिद से एक बुजुर्ग सूरत आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी निकला और फौजियों को रोकने लगा कि वो इस औरत के साथ ये बदतमीजी न करें या कम अज़ कम मस्जिद की बेइज्जती न करें। सिख ने औरत का बाजू छोड़कर इस बुजुर्ग सूरत इंसान का बाजू पकड़ा और इसे इतनी ज़ोर से बाहर धक्का दिया कि वो सेन से दरवाजे के बल मुंह में आ गिरा और यूँ उठने की कोशिश करने लगा जैसे वो उठ नहीं सकेगा। यह बुजुर्ग मस्जिद के अंदर कहीं बैठा हुआ था। इसकी दाढ़ी और इसका लिबास और इसके सर पर टोपी बताती थी कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कोई आलिम है और मजहबी पेशवा है। हमसे यह बर्दाश्त न हुआ। मैंने आगे बढ़कर इस बुजुर्ग को उठाया और हम तीनों भूखे भीड़ियों की तरह इस सिख नाइक और हिंदू लांस नाइक पर जा पड़े। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हमने पहले अपने जूते उतारे थे। इस वक्त तक वो उस औरत को मस्जिद के बरामदे में ले गए थे। फसी अहमद अकल वाला जवान था। उसने लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए मुझे और शफीक को अपने बाजू से पीछे कर दिया और हम दोनों रुक गए। मैंने औरत को देखा। वो जवान औरत थी और अच्छी शक्ल सूरत वाली थी। शक्ल सूरत को छोड़े वहाँ फौजियों को सिर्फ औरत की ज़रूरत होती थी। ये औरत बुरी तरह रो रही थी और इन 2 काफिरों ने उसे बाजू से पकड़ रखा था। तुम मुसलमान हो? फसी अहमद ने औरत से पूछा। औरत ने अपना सर ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे हिलाते हुए कहा, मुसलमान, हाँ मुसलमान। सेन से उस बूढ़े आदमी की आवाज़ आई जिसे सिख ने धक्का देकर बाहर फेंक दिया था। ये मुसलमान है, बुजुर्ग ने कहा। मैं मस्जिद में ऐसा नहीं होने दूंगा। उस बुजुर्ग ने इतनी साफ उर्दू नहीं बोली थी। इसने टूटे फूटे अल्फाज में अपना मुद्दा बयान किया था। गुस्से से इसकी आवाज़ कांप रही थी। वो अंदर आ गया। मलाया के लोग उर्दू नहीं बोल सकते थे। मुझे इत्मीनान हुआ कि कम अज़ कम ये बूढ़ा कुछ न कुछ उर्दू के अल्फाज तो जानता है। सिख ये समझा कि हम भी इसी जैसे फौजी हैं और हम इस औरत में हिस्सा वसूल करने के लिए आए हैं। उसने कहा, ये शिकार हमारा है, पहले हम और फिर हम तुम्हारे हवाले करके चले जाएंगे। ये बातें पंजाबी में हो रही थी। ये किसी का भी शिकार नहीं। फसी ने सिख से कहा, इसे छोड़ दो। और दूसरी बात ये देखो कि तुमने मस्जिद की बेदबी की है, जूतों समेत मस्जिद में आ गए हो और फिर मस्जिद में तुम बदकारी करना चाहते हो। हम मुसलमान हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमारे फौजी भाई हो, इसलिए तुम्हें एक मौका ज़रूर देंगे। जाओ इथों नस जा। सिख ने 2 गालियाँ देकर अपनी 2 आबे वाली पंजाबी जुबान में कहा, तुसी कित्थे दे मुसले इत्थे आवड़े हो, बड़े आए मसीत वाले। जाओ यहाँ से भाग जाओ। औरत इन दोनों काफरों के हाथों में आज़ाद होने को तड़प रही थी और सफेद रीश बुजुर्ग अलग खड़ा पेचोताब खा रहा था और कुछ न कुछ कह रहा था। शफी सिख के बाएं पहलू की तरफ खड़ा था। सिख की ये बेहुदा बात इसके मुंह से निकली थी कि शफी ने इसके मुंह पर बाएं तरफ से बड़ी जोर का घोंसा जमा दिया। सिख की गिरफ्त औरत पर ढीली हो गई और वो दाएं तरफ को गिरने लगा। फसी ने औरत को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे छोड़ दिया। औरत हिंदू के हाथ से भी आज़ाद हो गई थी। फसी ने बड़ी फुर्ती से सिख के मुंह पर सीधा घोंसा मारा और सिख 2-3 कदम पीछे गिरा। हिंदू बाहर को दौड़ा, लेकिन मैंने अपनी टांग का ऐसा अड़ंगा दिया कि वो मुंह के बल गिरा। वो दोनों हाथों और घुटनों के बल उठ रहा था कि मैंने उसके पहलू में बड़ी जोर से किक मारी। वो पीठ के बल पीछे जा पड़ा। मैंने इसके दूसरे पहलू में इसी तरह एक और किक मारी। मुझे मालूम था कि अब ये आसानी से उठ नहीं सकेगा। मेरा खून ऐसी बुरी तरह उबल रहा था कि खून मेरे दिमाग को चढ़ गया। हिंदू मेरे सामने पीठ के बल पड़ा हुआ था। इसके चेहरे से पता चलता था कि वो कितनी तकलीफ में है। मैंने अपना दायां पाँव इसकी शारक पर रखकर ऊपर पूरे का पूरा वजन डाल दिया। वो तड़पने लगा और दोनों हाथों से मेरा पाँव पकड़कर हटाने लगा, लेकिन मैंने और ज़्यादा ज़ोर से पाँव दबाया। मैंने नहीं देखा कि औरत अभी मस्जिद में है या भाग गई है, न मैंने ये देखा कि मेरे दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं। अलबत्ता आवाज़ें ऐसी सुनाई दे रही थी कि वो सिख नाइक की बड़ी अच्छी मुरम्मत कर रहे हैं। मत छोड़ो काफिर, मत छोड़ो काफिर। ये आवाज़ बुजुर्ग मलाई की थी। मार दो इनको, मत छोड़ो काफिर को।
हिंदू मेरे पाँव के नीचे तड़प रहा था और मैं पाँव का दबाव बढ़ाता ही जा रहा था कि हत्ता कि हिंदू का तड़पना ख़त्म हो गया। वो जिन हाथों से उसने मेरा पाँव पकड़ा हुआ था वो हाथ ढीले पड़ गए, वो नीचे को गिर पड़े। इसकी आंखें पूरी से ज़्यादा खुली हुई थी और इसका मुंह इस तरह खुल गया था कि दांत नज़र आ रहे थे। वो ज़ुबान थोड़ी सी बाहर निकल आई थी। उससे मुझे यकीन हो गया कि ये मर गया है। मैंने पाँव उसकी शारक से हटाया तो इसका सर एक तरफ ढलक गया। खुली हुई आंखों और खुले हुए होंठों में अब कोई हरकत नहीं थी। मैंने उस वक्त देखा मेरे दोनों दोस्तों ने सिख को इस कदर मारा पीटा था कि वो बेहोश हो गया था और बेसुध फर्श पर पड़ा था। मैं अभी तक दीवानगी की कैफियत में था। मैं तो बिल्कुल ही वैशी बल्कि दरिंदा बन गया था। मेरे दोस्तों ने देखा कि सिख बेहोश और बेसुध हो गया है तो उन्होंने उसे ठुड्डे मारे छोड़ दिए और मेरी तरफ देखा। दोनों के चेहरों और आंखों में खून उतरा हुआ था। इस वक्त हम तीनों दोस्त पक्के मुसलमान थे। दूसरा कहाँ है? फसीर ने मुझसे हिंदू लांस नाइक के मुतालिक पूछा। वो तो मर गया, मैंने जवाब दिया और बताया कि मैंने उसे किस तरह ख़त्म किया है। फिर इसे भी ख़त्म कर दो, शफी ने कहा। इसे छोड़ दिया तो रिपोर्ट कर देगा, फिर सोचना हमारा इंजाम क्या होगा। फसीर ने कोई बात मुझसे न निकाली। वो सिख के पास घुटनों के बल गया, उसकी गर्दन अपने दाएं हाथ में इस तरह ले ली कि उसकी इशारत को दबा लिया। सिख बेहोशी में भी तड़पा क्योंकि उसकी सांस रुक गई थी, लेकिन हिंदू जितना न तड़पा और जल्द ही मर गया। दोनों को ख़त्म करके हमने देखा कि मस्जिद में इस बुजुर्ग के अलावा और कौन आ गया है। 4 आदमी और आ गए थे जो शक्ल सूरत और लिबास से मुसलमान लगते थे। वो औरत की आहो पुकार सुनकर दौड़े आए थे। मार दिया, बुजुर्ग ने हमसे कहा। ठीक किया, बहुत ठीक किया। इसने 4 आदमियों की तरफ देखकर अपनी ज़ुबान में कुछ कहा। उनमें से एक आदमी दौड़ा गया और उसने मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके अंदर से चटखनी चढ़ा दी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह अत-तमश्की ये जंगी सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए प्लान बी की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।